the words used to relate nouns or pronouns to other words of the sentence. प्रीपोजिशन क्या करती है, नाउन और प्रोनाउन दोनों में से एक ही हो सकता है, उनको किससे रिलेट कर देती है, आपके सेंटेंस से। कैसे? द बेबी इज प्लेइंग विद टॉयज, तो यहाँ पे विद क्या है, एक कनेक्शन हो गया, किसके साथ खेल रहा है, टॉयज के साथ, तो विद यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। द बेबी सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब हो गई, और विद आपका हो गया प्रीपोजिशन, एंड टॉयज आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यू लिव एट भिवाड़ी इन राजस्थान। जब भी छोटे प्लेस की बात की गई हो तो कौन सा वर्ड आता है, एट, और जब बिग स्पेस आपका है या आप स्टेट की बात कर रहे हो तो क्या आता है, इन। राजस्थान में भिवाड़ी एक छोटा सा प्लेस है तो उसके लिए क्या आएगा, एट। ठीक है, और राजस्थान आपका स्टेट है तो उसके साथ क्या आएगा, इन। पेपर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रीज, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पैसिव में लिखा हुआ है, तो पेपर्स किससे प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम। जब हमें कोई चीज मिल रही हो तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम। ठीक है, द गंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम द हिमालय, तो गंगा रिवर कहाँ से मिलती है, हिमालय से मिलती है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम। जब किसी चीज से कोई चीज हमें मिल रही है, ठीक है, विदा है। नाउ दे रिटर्न आफ्टर द स्कूल, आफ्टर स्कूल के बाद में वो लौटे थे, तो आफ्टर भी आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, बाद में, मीनिंग क्या है, बाद में। टू वर्ड्स बेटा, की ओर, टू वर्ड्स का मीनिंग क्या है, की ओर। ही वॉकड टूवर्ड्स होम, वो कहाँ चल रहा है, कहाँ चलता था, किसकी तरफ चलता था, घर की तरफ। ठीक है, टू वर्ड्स यानी की ओर। कुछ और आपके हैं प्रीपोजिशन, जैसे एट किसके लिए यूज करते हैं हम, टाइम के, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock। ठीक है, इन मंथ, जैसे आई विल डू माई वर्क, कोई भी काम हो सकता है, इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है, या आई विल गो जयपुर इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो क्या आ गया, इन। ठीक है, ऑन किसके लिए आता है, डेज के लिए, जैसे आई विल टेक लीव ऑन ट्यूसडे, या आप कोई डेट बता रहे हो, आई विल टेक लीव ऑन 8 दिसंबर। ठीक है, तो उनके साथ क्या आता है आपका, ऑन आता है। अपनी लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बाय, बाय यानी किसी चीज की आप हेल्प ले रहे हो या आप जा रहे हो, व्हीकल के लिए भी बाय आता है, जैसे आई गोज टू स्कूल बाय व्हेन। ठीक है, फॉर के लिए, किसी भी चीज के लिए हेल्प के लिए। ठीक है, फॉर के लिए आपका हो गया ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इज अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आई विल डू माई वर्क या आई विल ईट माई लंच ड्यूरिंग दैट टाइम, अपने टाइम पे जो भी आपका टाइम मेंशन है उस ड्यूरेशन में मैं अपना लंच कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, फ्रॉम अभी आपको बताया, किसी चीज से अलग होने पर या किसी की हेल्प से। टॉक टू, टू किसके लिए आता है, जिस जगह पे आपको पहुंचना होता है, जैसे आई विल गो टू द जयपुर, आई विल गो टू जयपुर, तो टू यहाँ पे आपको पहुंचना है। या टॉक टू, मुझे किससे बात करनी है, आई वुड लाइक टू टॉक टू योर मॉम। ठीक है, तो किससे बात करनी है, मॉम से, तो जो आपका लास्ट है जहां पे आपको रीच होना है या जिसकी आपको नीड है उसके लिए क्या आता है, टू। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया बिहाइंड, बिहाइंड यानी किसी चीज के पीछे, लाइक दिस फोन इज स्टैंडिंग, मेरे हाथ में पकड़ा हूं, दिस फोन इज स्टैंडिंग बिहाइंड माय हैंड। ठीक है, या देविशा इज सिटिंग बिहाइंड द समर। ठीक है, किसी चीज के पीछे, किसी के भी पीछे। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ यानी डरना, ये दोनों चीज साथ में आएंगी, किसी चीज से डरना। या लाइक आराध्या अफ्रेड ऑफ थीव्स, वो थीव से डरती है। हर्षिका अफ्रेड ऑफ लायन, वो लायन से डरती है, किसी भी चीज से डर लगना, तो दोनों वर्ड एक साथ आएंगे, अफ्रेड ऑफ साथ में लिखा जाएगा। अब बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहे हो, दिस बॉय इज बिलोंग टू 4th क्लास, दिस बॉय इज बिलोंग टू 4th क्लास, दैट गर्ल इज बिलोंग टू 1st क्लास। किसी चीज से अगर आपका रिलेशन है, किसी से संबंध है, तो क्या आएगा आपका बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया थ्रू, कहीं से निकलना। ठीक है, वी आर गोइंग थ्रू द टनल, हम कहाँ से निकल रहे हैं, टनल से निकल रहे हैं।
डी से निकल गया, ठीक है। Until जब तक, ठीक है, ठीक है। I will not help you until, yes, you want to say something? And in homework. I will not help you until you will not do your work hard या you will not do work hard, ठीक है। मैं आपकी मदद तब तक नहीं करूंगा जब तक कि आप वर्क हार्ड नहीं कर लेते। जब तक की, until का मीनिंग क्या है? जब तक की। अंडरस्टूड एवरीवन?